हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन में आगे बात करेंगे। देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी कि यूनिट का हम कन्वर्जन करेंगे। आखिर में एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट में किस प्रकार से बदल सकते हैं, आज हम उसको देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो इसमें होता क्या है, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, whenever a physical quantity is measured, a physical quantity is measured, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं या फिर लिखते हैं तो वो हमेशा जो कि होता है वो हमेशा अन यू के फॉर्म में होता है। यानी कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं या जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? अन यू के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे अन जो कि है, वेयर अन जो कि हमारा अन है मैग्नीट्यूड, अन क्या है? अन है मैग्नीट्यूड। और यू जो कि है वो क्या होता है? यूनिट होता है। यानी कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे वो हमेशा जो कि बनेगा फॉर्म में तो वो हमेशा होता है अन यू के फॉर्म में। वहाँ अन मैग्नीट्यूड को दर्शाता है और यू यूनिट को दर्शाता है। एग्जांपल के तौर पर यदि हम बोले कि 10 लेंथ के लिए हम बोल दें कि 10 मीटर बोल दें, लेंथ के लिए हम बोल दें, मान के चलिए 20 मीटर बोल दें लेंथ के लिए, तो यहाँ पे 20 जो कि है 20 हमें दिखा रहा है क्या? यह मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है? मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी को वैल्यू को दर्शा रहा है। आखिर में जो फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी कि परिमाण होगा वो 20 है। और ये अम जो कि है, अम दर्शा रहा है कि एक लंबाई का मात्रक है, यानी कि एक ऐसा यूनिट है। क्योंकि हम पढ़े थे असाइन यूनिट में कि जिस असाइन यूनिट में हम पढ़े थे लेंथ का मतलब क्या होता है? मीटर होता है। मतलब कि यह मीटर क्या दर्शा रहा है कि 20 जो कि है वो किसी पदार्थ का एक ऐसा परिमाण है जिसकी क्या दर्शा रहा है? लंबाई को दर्शा रहा है। तो मतलब कि अम जो कि यहाँ पर किसको दर्शा रहा है? यूनिट को। मीन्स अगर यदि हम 20 मीटर लिख दिए तो यहाँ 20 दर्शा रहा है कि उस पदार्थ का जो कि मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण है वो कितना होगा? 20 होगा। और मीटर मीन्स लेंथ, यानी कि वो पदार्थ 20 मीटर की लंबाई का होगा। अगर यदि हम एग्जांपल के तौर पर बोल दें, जैसे कि मास के लिए, द्रव्यमान के लिए हम बोल दें 10 kg, तो 10 kg का मीन्स क्या होगा? यहाँ पर 10 दर्शा रहा है मैग्नीट्यूड को, यानी कि उस पदार्थ का जो कि द्रव्यमान होगा वह 10 के मल्टीपल में होगा, यानी कि 10 होगा। और kg क्या होगा? kg हमारा यूनिट होगा। मीन्स कि अगर कोई पदार्थ का द्रव्यमान अगर 10 kg है, वहाँ पर 10 kg का मतलब हो गया कि 10 जो कि है उस पदार्थ का वो परिमाण है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वह वैल्यू ऑफ क्वांटिटी है। मतलब कि उस पदार्थ की एक क्वांटिटी है, मात्रा है। और kg लगने से पता चल गया कि वह क्या दर्शा रहा है? द्रव्यमान को दर्शा रहा है। मीन्स जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे तो हमेशा वो किस फॉर्म में होगा? अन यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पर अन हमेशा मैग्नीट्यूड को दर्शाएगा और यू यूनिट को दर्शाएगा। एग्जांपल के तौर पर हम बता दें कि 20 मीटर में 20 मैग्नीट्यूड है और अन क्या? यूनिट है। या फिर सिंपल आप हो सकते हैं कि जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स मतलब क्या? यानी कि सांख्यिकीय मान जो भी नंबर के रूप में हो या फिर संख्याओं के रूप में हो, वो हमेशा किसको दर्शाता है? मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। और जो फिजिकल क्वांटिटी को दर्शा रहा है वो क्या? यूनिट है। यानी कि अम लगने की वजह से क्या दर्शा रहा है? लेंथ को दर्शा रहा है। kg लगने की वजह से क्या दर्शा रहा है? मास को दर्शा रहा है। तो ये हमारा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का ये पहला पॉइंट कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं या फिर लिखते हैं तो हमेशा किस फॉर्म में होता है? अन यू के फॉर्म में होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे कन्वर्ट होगा एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में। देखिए, हम आगे बात करते हैं। क्या? जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को व्हेन एवर वी कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी whenever we convert a physical quantity to another system, यानी कि अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करें, यानी कि टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। हम देखिए, हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हम लंबाई को किस में बदल दें? मास में बदल दें। ऐसा हम बदल सकते नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ है। लंबाई एक अलग चीज़ है और मास एक अलग चीज़ है। मतलब कि लंबाई अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए हम कभी भी लंबाई को मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लंबाई को कन्वर्ट करेंगे वो लंबाई में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन वो क्या होगा? वो अलग अलग सिस्टम में कन्वर्ट होगा। यदि मास को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मास भी कन्वर्ट होगा तो वो मास में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन वह एक अलग अलग सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि वो ऐसा
ऐसा यूनिट होगा कि वो मास को ही डिफाइन करे। ऐसा नहीं कि हम मास को लेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम मीटर है, मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, लेंथ में कन्वर्ट कर दिए, लेंथ के लिए मीटर को हम मास में कन्वर्ट कर दिए, मतलब कि हम इसमें केजी में कन्वर्ट कर दिए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो फिजिकल क्वांटिटी है वो उसी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट होगा, सिर्फ उसका क्या हो जाएगा, यूनिट्स चेंज हो जाएगा। यानी कि उसका जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम जो पढ़े थे, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, एक था एफपीएस, दूसरा था सीजीएस, तीसरा था एमकेएस, फिर चौथा था एसआई। हम इसी चारों यूनिट्स में हम बदल सकते हैं। हम एफपीएस के यूनिट को हम सीजीएस में बदल सकते हैं, सीजीएस को एमकेएस में बदल सकते हैं, एमकेएस को एफपीएस में बदल सकते हैं। मतलब कि हम इस क्वांटिटी को, जो कि फिजिकल क्वांटिटी को, हम इस यूनिट्स में बदल सकते हैं, ना कि हम फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर दें। इसलिए हम बोले कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं तो वह हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो कि होता है, उसमें हमेशा जो कि पहला का जो कि फिजिकल क्वांटिटी में बता रहा है वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से मैच करता है। यानी कि N1 U1 जो कि होता है वो हमेशा N1 U1 हमेशा किसके बराबर होगा, N2 U2 के बराबर होगा। N1 U1 इज इक्वल टू हो जाएगा N2 U2। ये याद रखिएगा, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा N1 U1 N2 U2 के बराबर होगा। N1 क्या है, N1 मैग्नीट्यूड है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी U1, यानी कि पहला कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका ये मैग्नीट्यूड है। और U1 क्या है, ये यूनिट है पहला फिजिकल क्वांटिटी का, यूनिट 1 यानी पहले फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट है। और N2 क्या है, N2 है जो कि हमारा वो मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी, यानी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का यह मैग्नीट्यूड। और U2 यूनिट है किसका, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का। यानी कोई जो कि हम फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट कर रहे हैं किसी, ये पहला फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे वो उसका सिस्टम है क्या, N2 U2। अगर यदि हम एफपीएस को सीजीएस में कन्वर्ट करें तो एफपीएस हमारा N1 U1 हो जाएगा, सीजीएस में कन्वर्ट करें तो सीजीएस हमारा क्या हो जाएगा, N2 U2 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बोल दें कि 1 किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या हो गया, 1000 मीटर। देखिए किलोमीटर भी किसको दर्शा रहा है, किलोमीटर भी लंबाई को ही बता रहा है, और मीटर भी क्या बता रहा है हमें, मीटर भी लंबाई को ही बता रहा है। मतलब कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी जो कि है वह चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ उसका सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहा है। यहाँ पर 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर किस में आता है, किलोमीटर तो हमारा एक अलग क्वांटिटी हो गया, यानी अलग क्वांटिटी हो गया, और ये मीटर भी हमारा एक अलग क्वांटिटी हो गया। मीन्स कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अभी एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड जो कि बदल जाता है, और उसका जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए हम लिखे थे कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड N1 है और यूनिट U1 है तो वो बदल के किस में हो जाएगा, N2 U2 में। अगर यदि हम इसको बोल दें कि N1 बोल दें और यदि हम इसको बोल दें U1 बोल दें तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर एक अलग ही मैग्नीट्यूड बन रहा है जिसको हम N2 बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, U2 बोल सकते हैं। वही बताएंगे जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा N1 U1 जो कि है वो हमेशा N2 U2 के बराबर होता है। अगर यदि हम बोल दें कि एग्जाम्पल के तौर पर कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा 1 जो कि वह N1 है, यानी कि सिस्टम ऑफ 1 का मैग्नीट्यूड है, यानी कि कोई पहला सिस्टम है उसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, N1 है, और यहाँ पर यूनिट क्या U1 है। लेकिन सेकेंड सिस्टम में जो कि हमारा मैग्नीट्यूड हो गया वो क्या हो जाएगा, N2 हो गया, कितना 100, और सेंटीमीटर भी हमारा कौन सी हो गया, U2 हो गया। यानी कि हमारा यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम हो गया। पहले सिस्टम का यूनिट था 1 मीटर, सेकेंड सिस्टम का हो गया 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, जो कि 1 मीटर है। ये किस में होता है, हमारा मीटर लंबाई का दर्शा रहा है। तो मीटर जो कि हमारा होता है वो किस में होता है, एसआई में होता है। और सीजीएस में क्या हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है। ये किसको दर्शा रहा है, सीजीएस को। मीन्स एसआई था, एसआई हम किस में बदल दिए, सीजीएस में बदल दिए। और दोनों तरफ क्या फिजिकल क्वांटिटी, दोनों तरफ फिजिकल क्वांटिटी लंबाई का ही है, लेकिन उसका सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज हो गया। यानी कि यहाँ पर 1 मीटर था, अब यहाँ पर कौन सी हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। तो बस यही है फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन। यानी कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा N1 U1 जो कि है वो हमेशा N2 U2 के बराबर होता है। यानी कि पहले सिस्टम का मैग्नीट्यूड सेकंड सिस्टम के मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, और पहले सिस्टम का जो कि यूनिट है वो सेकंड सिस्टम के यूनिट्स में चेंज होता है, यानी कि जिस सिस्टम में आप उसको बदल रहे हैं। थर्ड जो कि पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में, इसमें क्या होता है, किसी भी कन्वर्जन के लिए, यानी कि फॉर एनी कन्वर्जन, या फिर हम कहेंगे फॉर एनी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, फॉर एनी कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी कि हम कोई भी कन्वर्जन करें उसमें हमेशा जो कि होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी NU जो कि होता है वो हमेशा क्या होता है,
कांस्टेंट होता है, यानी कि अन यू जो कि होता है हमारा क्या होता है कांस्टेंट, यानी किसी भी कन्वर्जन के लिए हम यूनिट का कोई भी कन्वर्जन करें, किसी भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए, यूनिट के किसी भी कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन का मतलब होता है कि बदलना एक रूप से दूसरे रूप में, तो मतलब कि किसी भी कन्वर्जन के लिए हमेशा जो कि अन यू होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। मीन्स कि अगर यू बढ़ेगा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है कि अन को हम कर दे तो कांस्टेंट अपॉन में कौन सी हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो अन को बोल सकते हैं ऐसा, कांस्टेंट को हटा दे, तो कांस्टेंट को जब भी हटाएंगे तो क्या साइन आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, मतलब कि समानुपाती का साइन आता है कांस्टेंट को हटाने से। तो यहाँ पर 1 में यू, यानी कि अन जो कि हो गया वह यू के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। मीन्स अगर यदि यू बढ़ रहा है, यानी कि यू अगर यदि हाई होगा तो हमारा जो कि अन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, यानी कि यू हाई होगा तो हमारा अन जो कि है वह स्मॉल हो जाएगा। और अगर यदि अन हाई होगा तो हमारा यू जो कि है वह कौन सी हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, यानी कि अन हाई तो देन यू स्मॉल। तो याद रखिएगा किसी भी कन्वर्जन के लिए हम यूनिट का कोई भी कन्वर्जन करते हैं हमेशा जो कि अन यू है वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अन यू जो कांस्टेंट होगा तो अन और यू एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। मीन्स अगर यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और यदि दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। इसका यही सिंपल सा लॉजिक है। और यदि इसका ग्राफ देखें, यानी ग्राफ देखें इसका कि अन यू जो कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वह ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है कि वह एक दूसरे के क्या हो, व्युत्क्रमानुपाती हो। मीन्स हाइपरबोला की तरह ग्राफ बनता है। और ये ग्राफ कैसे बनता है ये हम ग्राफ के चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी ग्राफ जब बताएंगे ना उसमें हम बताएंगे ग्राफ कैसे बनना है। यहाँ पर देखिए सिंपल से बता सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अन बढ़ रहा है, यानी कि इधर का वैल्यू क्या होगा, अन होगा, और इधर क्या हो रहा है, इधर यू हो रहा है। जैसे जैसे अन बढ़ रहा है, यानी अन बढ़ रहा है तो हमारा कौन सी होगा, यू घटेगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जैसे जैसे मेरा यू बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर देखिए यू यहाँ पे 0 है तो अन का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि क्योंकि यू का वैल्यू बहुत कम है। जब बहुत कम है तो बहुत कम से जब 1 में बढ़ा देंगे तो वैल्यू हमारा बहुत कम आएगा, तो अन का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मतलब कि यदि यू 0 है तो अन मान के चलिए यहाँ पे जैसे ही यू बढ़ा, यू थोड़ा सा बढ़ेगा तो अन भी घटेगा। मतलब कि जब अन का वैल्यू यहाँ पर है तो अन का वैल्यू कुछ घटेगा नीचे, फिर अगर यू आगे बढ़ा फिर कुछ घटेगा, फिर अन यू का वैल्यू बढ़ रहा है। ऐसे मतलब क्या होता है, बढ़ता है ना। अक्ष का मान देखे थे जैसे कि हम ग्राफ में पढ़ते हैं कि अक्ष इक्वल टू 1, अक्ष इक्वल टू 2, अक्ष इक्वल टू 3, अक्ष इक्वल टू 4, ऐसे अक्ष इक्वल टू 5, ऐसे ग्राफ में देखते थे। और इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है, और जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो हमारा वैल्यू बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हम नीचे इधर आएंगे तो वैल्यू घटेगा, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो वैल्यू घटेगा। मीन्स जैसे कि यू बढ़ रहा है तो अन का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, यू बढ़ रहा है फिर अन का वैल्यू कम होगा, फिर यू बढ़ रहा है कम होगा, फिर यू बढ़ रहा है तो ये कम होगा, फिर यू बढ़ रहा है ये कौन सा कम होगा, फिर यू बढ़ रहा है कम होगा, फिर यू बढ़ रहा है कम होगा। इसीलिए हम ऐसा ग्राफ बनाए। इस ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोला। इस ग्राफ का क्या नाम है, हाइपरबोला। तो याद रखिएगा किसी भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए हमेशा अन यू जो कि होता है क्या होता है, कांस्टेंट, यानी अन और यू एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर अन बढ़ेगा तो यू घटेगा, अगर यू घटेगा तो अन बढ़ेगा। इसका यही सिंपल यू। तो यह था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हमने 3 चीज़ देखा। क्या कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो लिखते हैं वो किस रूप में लिखते हैं, अन यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर अन क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और यू क्या होता है, यूनिट होता है। और सेकंड क्या देखें, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा अन1 u1 जो कि है वो हमेशा अन2 u2 के बराबर होगा। यानी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज होगा। यानी अब पी एस सी में कन्वर्ट हो जाएगा, सीजीएस अब पी में, यानी कि चारों जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स था उसमें ही कन्वर्ट होगा, ना कि हम फिजिकल क्वांटिटी को ही बदल दें। कभी भी लेंथ मास नहीं बदल सकता, और कभी भी करंट जो कि है वो क्या बोल सकते हो उसको, टेम्परेचर नहीं बन सकता। करंट में ही चेंज होगा, टेम्परेचर में ही चेंज होगा। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होता। हम कभी भी नहीं बोल सकते कि मीटर जो कि है वो केजी के बराबर हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए और किसी भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए हम क्या बोलते हैं हमेशा कि अन यू जो कि हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और अन जो कि है वह यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अन और यू का ग्राफ हम देख लिए कैसा ग्राफ बनता है, वह हाइपरबोला का ग्राफ बनता है उसमें। अब जो हमारे यूनिट में आगे है वो क्या है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। यानी प्रीफिक्स एंड सफिक्स में हम देखेंगे कि मीटर जो कि सेंटीमीटर में कैसे चेंज हो जाता है, मीटर किलोमीटर में कैसे चेंज होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ वैल्यूज होते हैं उसको याद करना पड़ता है। तो इसमें से बीच में हम रख देते हैं मीटर को, यानी कि मीटर को हम रख देते हैं यहाँ पे, मान के चलिए ऊपर से लिखते जाते हैं। मीटर को हम यदि यहाँ पर रख दें मीटर, एक तरफ देते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स, वैल्यू रख देते हैं बीच में, और फिर रख देते हैं इधर सिंबल, और इधर भी इसे कुछ वैल्यूज हैं वो याद रखिएगा प्रीफिक्स और सफिक्स के। तो इसमें जो कि होता है पहला होता है हमारा
इसमें पहले याद रखते हैं मीटर, उसके बाद डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, फिर एक्सा। यहाँ तक मीटर के लिए देखिए कि क्या हो जाएगा हमारा। मीटर के लिए हो जाएगा, मीटर कर दिए वैल्यू को हम 1 मान लें, यानी कि मीटर का वैल्यू कर दिए हम 1 मान लें और उसका सिंबल मान लें 1, तो डेका में जो कि हो जाएगा ये 10 की पावर 1 होगा। डेका में क्या हो जाएगा 10 की पावर 1। ये हमारा मीटर, इसका सिंबल यदि हम लिख दें 1 मीटर हम रख देते इसको। अगर मीटर के वैल्यू को हम 1 मान लें तो डेका जो कि हमारा जाएगा 10 की पावर 1 मीटर हो जाएगा। फिर हेक्टा जो कि हमारा वह 10 की पावर 2 मीटर हो जाएगा। किलो जो कि हमारा वह 10 की पावर 3 मीटर होगा। और मेगा जो कि है वह यहाँ अब पावर इसमें 3 ऐड होते जाएंगे, यानी 10 की पावर 6 मीटर। गीगा में हो जाएगा 10 की पावर 9 मीटर, 10 की पावर 9 मीटर। टेरा में हो जाएगा 10 की पावर 12 मीटर। फिर पेटा में हो जाएगा 10 की पावर 15 मीटर। और फिर एक्सा में हो जाएगा 10 की पावर 18 मीटर। ये हो जाएगा मीटर के वैल्यूज। और इसका सिंबल की बात करें तो मीटर को तो हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं, डेका को स्मॉल डी या फिर स्मॉल डी से दर्शा सकते हैं, डेका को। हेक्टा को स्मॉल एच से दर्शा सकते हैं, और किलो को कैपिटल के से, मेगा को कैपिटल एम से, फिर गीगा को कैपिटल जी से। इन दोनों को छोड़ दे, इन दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेका मीटर भी लिख सकते हैं और हेक्टा मीटर भी लिख सकते हैं। फिर गीगा को हम कैपिटल जी से, टेरा कैपिटल टी से, पेटा को कैपिटल पी से, एक्सा को कैपिटल ई से। ये थे मीटर के वैल्यू। यानी कि मीटर जो कि अगर 1 है, हेक्टा तक ये +1 बढ़ेगा, यानी कि हेक्टा तक जो कि +1 पावर होगा। लेकिन जैसे ही किलो में आएगा तो यहाँ पर से पावर कौन सी हो रहा है, +3 ऐड होते जा रहा है। यहाँ पर पावर कौन सी ऐड होते जा रहा है, +3। यानी कि पहले मीटर था, अब डेका, फिर हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो मीटर का वैल्यू अगर 1 मान ले तो डेका को 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस प्रकार से +1 होगा पावर में। और अगर यदि हम दूसरा फिजिकल क्वांटिटी मान ले यहाँ पे एक तरफ, फिर से यहाँ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, और यहाँ बीच में रख देते हैं वैल्यू, और फिर रख देते हैं इधर सिंबल। तो देखिए इसमें क्या, अगर हम इसमें मीटर को मान लें एक वैल्यू, इसमें भी देखिए मीटर को ही माने थे एक स्पेसिफिक वैल्यू, यहाँ पर मीटर को ही मान लें एक मिडल पॉइंट। तो मीटर के जो नीचे हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डेसी, फिर आएगा सेंटी, फिर आएगा मिली, फिर आएगा माइक्रो, नैनो, फिर पीको, फिर फेम्टो, फिर एट्टो। तो मीटर जो कि हमारा हो जाएगा, यदि मीटर के वैल्यू को अगर हम 1 मान लें, यानी कि 1 मीटर मान लें, मीटर का तो सिंबल मीटर ही हो जाएगा। तो डेसी जो कि हमारा जाएगा 10 की पावर -1 होगा। इधर पावर +1 में प्लस में चलता है और इधर पावर माइनस में चल जाएगा। सेंटी में हो जाएगा 10 की पावर -2, मिली में हो जाएगा 10 की पावर -3, यहाँ तक एक पावर ऐड हुआ। फिर माइक्रो में हो जाएगा हमारा 10 की पावर -6, नैनो में हो जाएगा 10 की पावर -9। क्या मीटर, ये लास्ट में लगाना पड़ेगा कि क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। फिर पीको में जो कि हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 10 की पावर -12 मीटर हो जाएगा। फिर फेम्टो में हो जाएगा हम 10 की पावर -15 मीटर हो जाएगा। और एट्टो में जो कि हो जाएगा वो हमारा जाएगा 10 की पावर -18 मीटर। अब सेंटी को हम जानवे करते हैं, सेंटी को स्मॉल सेंटीमीटर से दर्शाते हैं, मिली को स्मॉल एम से, माइक्रो को म्यू से, नैनो को स्मॉल एन से, फिर पीको को स्मॉल पी से, फेम्टो को स्मॉल एफ से, और एट्टो को स्मॉल एस से। तो यह थे कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स। इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पावर 1 ऐड और -1 ऐड हो रहा है मिली तक। फिर माइक्रो से क्या हो रहा है, पावर 3 ऐड हो रहा है, यानी कि माइनस में 3 पावर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना पावर ऐड हो रहा था, -1 पावर ऐड हो रहा था। तो मीटर का याद रख लीजिएगा, डेका 10 की पावर 1 मीटर होता है, हेक्टा 10 की पावर 2 मीटर होता है, किलो 10 की पावर 3 मीटर होता है, मेगा 10 की पावर 6 मीटर। तो ये थे कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स। एक मीटर को स्पेसिफिक आपसे बोले कि गीगा मीटर कितना होगा, तो गीगा मीटर हो जाएगा हमारा कितना, 10 की पावर 9 मीटर हो जाएगा। आपसे पूछे कि टेरा कितना होता है, टेरा मीटर, तो 10 की पावर 12 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, टेरा मीटर। तो ये थे प्रीफिक्स और सफिक्स। अब यूनिट में जो कि हमारा अगला है वह कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि बेसिक बातें, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, इसमें है कि हम दो अलग अलग भौतिक राशि को जोड़ नहीं सकते, ना ही घटा सकते हैं। तो हम क्या लिख सकेंगे इसमें,
वी कैन नॉट ऐड, हम नहीं ऐड कर सकते, वी कैन नॉट ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी कि हम जो कि वो ऐड भी नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि हम कोई भी दो अलग अलग भौतिक राशि के मात्रक को जोड़ नहीं सकते और ना ही उसे घटा सकते हैं। अगर यदि आपको हम बोल दें कि बताइए 10 मीटर माइनस में 10 मीटर स्क्वायर है, तो क्या यह सही दिया हुआ है? हम 10 मीटर में 10 मीटर स्क्वायर को हम घटा सकते हैं? तो ऐसा हम नहीं घटा सकते, मतलब कि यह क्या है, रॉन्ग है। आपको 10 मीटर दिया हुआ है लेकिन हम उसमें 10 मीटर स्क्वायर घटा सकते हैं? नहीं घटा। अब कोई करेगा कैसे, हम 10 ले ले कहूँगा मीटर माइनस में मीटर स्क्वायर कर देते, ये हमारा गलत है, क्योंकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग है। ये लेंथ को दर्शा रहा है और ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है एरिया को, यानी कि मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर मीन्स क्या होता है, एरिया होता है। तो याद रखिएगा कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम ना ही जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, यानी कि दो अलग अलग फिजिकल। अगर ये आपको हम बोल दें कि 10 मीटर प्लस में 2 मीटर, तो ये क्या सही है? तो यह सही है क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, क्योंकि यह भी लेंथ और यह भी लेंथ है। तो ये हमारा जो कि ये ट्रू है, यानी कि हम इसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ के बता सकते हैं कि ये 12 मीटर होगा। अगर आपको हम बोल दें कि 10 मीटर प्लस में 2 मीटर क्यूब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। हम कभी भी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ नहीं सकते, यानी कि ये लेंथ को दर्शा रहा है और ये किसको दर्शा रहा है, वॉल्यूम को दर्शा रहा है। तो वही बताया कि हम दो अलग अलग भौतिक राशि के मात्रक को ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, मतलब कि जब भी किसी भौतिक राशि को जोड़ रहे हैं तो हमेशा क्या हो, सेम हो, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी सेम हो, तभी हम उसको जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। अब यूनिट डायमेंशन में अगला जो कि हमारा टॉपिक है वो है होमोजेनिटी का, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए ये हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि हम दो भौतिक राशि के बीच में कुछ साइन का जो कि स्पेसिफिक साइन का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे कि वी कैन यूज प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटी, बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटी। यह हमें क्या बताता है कि हम दो अलग अलग दो समान भौतिक राशि के बीच प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू साइन का उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो कि वो अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि हम इसको या बोल सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी may be different, यानी कि भौतिक राशि के जो कि मात्रक है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मीटर है तो मीटर में जुड़ेगा, मीटर सेंटीमीटर में भी जुड़ सकता है। हम मीटर को सेंटीमीटर में जोड़ सकते हैं कि नहीं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर भी तो लंबाई का ही मात्रक है। हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्लस में 10 की पावर, जैसे कि हम लिख दें यहाँ पर मीटर प्लस में सेंटीमीटर है, तो हम मीटर को हम कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर प्लस में सेंटीमीटर, तो मैं 101 सेंटीमीटर दे दिया, यानी कि वो 100 सेंटीमीटर प्लस में 1 सेंटीमीटर मिलकर क्या बन गया, 101 सेंटीमीटर बन गया। तो हम अलग अलग दो समान भौतिक राशि के बीच में प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, इन सभी साइन का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर यदि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होगा तो हम उसके बीच में यह सब साइन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट बताएं कि हम दो अलग अलग भौतिक राशि को ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, और उसके बीच में हम इक्वल टू भी यूज नहीं कर सकते। हम कभी भी नहीं कर सकते हैं कि लेंथ जो कि है वो केजी के बराबर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम ये भी नहीं कर सकते कि 10 मीटर जो कि है वो 10 मीटर स्क्वायर के से बड़ा है, क्योंकि वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गया था। हम जब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होगा तो हम उसके बीच में इन सभी साइन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुना और भाग साइन नहीं दिया हुआ, मतलब क्या हुआ कि हम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में गुना और भाग का यूज कर सकते हैं।
तो कुछ एग्जांपल है इसके। अगर यदि हम आपको बोल दें कि एग्जांपल के तौर पर यदि हम यहाँ पे दे दिए 10 मीटर माइनस में 1 सेंटीमीटर, तो क्या ये गलत है कि सही है? तो हम ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए दोनों लेंथ को ही दर्शा रहा है। मीटर किस में दर्शा रहा है, असाई में या फिर अंकेश में, या लेंथ को दर्शा रहा है। और सेंटीमीटर किस में, सेंटीमीटर जो कि वो सीजीएस यूनिट में लेंथ को दर्शा रहा है। तो दोनों लेंथ को ही तो दर्शा रहे हैं। तो जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम ही है तो इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन का उपयोग कर सकते हैं। यही तो हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं समघातता का सिद्धांत। समघातता का सिद्धांत कहते हैं इसको हिंदी में। मतलब कि हम दो समान भौतिक राशि के बीच में हम इन सभी साइन का उपयोग कर सकते हैं। अगर कि हम आपको बोल देंगे 10 मीटर माइनस में 5 एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है कि गलत है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मीटर लेंथ को दर्शा रहा है और एम्पियर किसको दर्शा रहा है, करंट को दर्शा रहा है। तो हम ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसको ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये अगर यदि आपको हम बोल देंगे 10 मीटर जो कि है वह बड़ा है 1 सेंटीमीटर से, तो ये क्या हो जाएगा, यह सही होगा। क्योंकि यह भी मीटर है, यह भी लेंथ है और यह भी लेंथ है, सिर्फ इसका सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग है। तो हमें अभी जस्ट बता दें कि फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट जो कि है वह डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि भौतिक राशि के मात्रक अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए इसके मात्रक अलग है, इसके मात्रक अलग है। और वैसे भी मीटर जो कि होगा सेंटीमीटर से बड़ा ही तो होगा। 10 मीटर अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदल दें, जैसे कि 10 मीटर इसको हम सेंटीमीटर में बदल दें तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जस्ट पीछे देखे थे तो 100 इंटू में सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ग्रेटर देन ही होगा 1 सेंटीमीटर से, क्योंकि यदि इतना कर दें तो ये देखिए 1000 सेंटीमीटर है और इधर 1 सेंटीमीटर ही है, तो ये हमेशा क्या हो रहा है, बड़ा ही हो रहा है। मतलब कि हम दो समान भौतिक राशि के बीच में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या बता रहा है कि हम दो समान भौतिक राशि के बीच में प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इन सभी साइन का उपयोग कर सकते हैं। यही मैं बताता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का सिद्धांत। यदि हम आपको एक क्वेश्चन दें, देखिए ऐसे, if A, B and C are three different physical quantity, three different physical quantity, then which of the following is correct? Which of the following is correct और इनकरेक्ट, करेक्ट एंड इनकरेक्ट। हमें क्या दिया हुआ है कि यदि ए, बी और सी तीन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो निम्न में से कौन सही और कौन गलत, हमें यह बताना। इसमें फर्स्ट नंबर जो कि हम दे रहे हैं वो है ए प्लस में बी, सेकेंड नंबर में हम दे रहे हैं ए माइनस में सी, थर्ड नंबर में आपको दे रहे हैं ए इंटू में बी, फोर्थ नंबर में आपको हम दे रहे हैं ए इंटू में बी इंटू में सी, फिफ्थ नंबर में आपको दे रहे हैं ए इंटू में बी अपॉन में सी, और लास्ट जो कि हमारा है वह है कि ए प्लस में बी सी। तो देखिए इसमें कौन करेक्ट है, इसमें जब फर्स्ट नंबर को हम देखें तो ए प्लस में बी, देखिए ए बी सी ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। हमें बताया नहीं गया है कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, हमें सिर्फ यह कहा दिया गया कि ए बी और सी जो कि है वह एक अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, और इसमें से कौन सही है हमें वो बताना है। तो देखिए जब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो हम जब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी तभी जस्ट हम पढ़े थे होमोजेनिटी में क्या कि हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ नहीं सकते, ना ही घटा सकते, ना इक्वल टू दे सकते हैं, ना ग्रेटर देन लेस देन, ना ग्रेटर देन इक्वल टू, ना ही लेस देन इक्वल टू। मीन्स हम जब अलग अलग भौतिक राशि है इसके बीच में हम प्लस का साइन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यह भी क्या होगा, यह भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ए अलग फिजिकल क्वांटिटी है, सी अलग फिजिकल क्वांटिटी में बताया नहीं गया है कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ कह दिया गया कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी हो सकता है। तो जब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके बीच में ना ही हम ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा मीनिंगफुल हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये ट्रू होगा। क्योंकि जैसे कि हम आपको बोल दें कि एरिया के बारे में बात करते हैं, हम एरिया बताइए, तो एरिया हम कहते हैं कि लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ कर देते हैं। या फिर हम आपको बोल दें कि चलिए एरिया की बात नहीं करें, जैसे कि हम आपको बोल दें कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर फोर्स जो की है वो मास इंटू में एक्सेलरेशन के बराबर है। मीन्स अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें क्या बताया गया कि जब भी हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हम जोड़ नहीं सकते, ना ही घटा सकते हैं, उसके बीच में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में
टाइम होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम क्या है, टाइम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, पर इसको घटा भाग तो दे रहे हैं हम। मीन्स क्या हुआ कि हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम भाग दे सकते हैं और उसे हम गुना भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी देखिए जब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में इसको गुना कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते वो अलग बात, लेकिन हम उसको गुना कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि जब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसे गुना भी कर सकते हैं और उसे भाग भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन बन रहे हैं। यदि यदि फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमारा बी सी आएगा, यानी कि बी अगर और सी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई होके अगर यदि वो बराबर आ जाए किसके, ए के, तब ये करेक्ट है। लेकिन अगर यदि बी सी जो कि है वो हमारा ए के बराबर नहीं आए, वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन्स अगर बी सी कोई फिजिकल क्वांटिटी, ए बी सी कोई एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसमें यदि बी सी को मल्टीप्लाई करें तो वो अगर यदि ए के बराबर आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि बी सी जो कि ए के बराबर नहीं आएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर यदि हमें यहाँ पे बताया गया ना कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, हम मान लेते हैं कि लेट हमारा ए जो कि है वो मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकंड मीन्स क्या, वेलोसिटी है। वेलोसिटी मीन्स क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और सेकंड का क्या हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और बी का हम यूनिट मान लेते हैं कि मीटर है और सी मान लेते हैं कि हमारा जो कि हो जाएगा वो पर सेकेंड है। हम मान लिए कि ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि ए जो कि मीटर पर सेकंड है, बी मीटर है और सी पर सेकंड है। तो यहाँ देखिए अगर यदि हम बी इंटू में सी करें तो बी इंटू में सी क्या दे रहा है हमें, मीटर पर सेकंड। यदि हम इसको अच्छे से सॉल्व करें तो मीटर अपॉन में सेकंड दे रहा है। और ये देखिए बी सी ए के बराबर है, यहाँ बी सी किसके बराबर आ रहा है, ए के। तो मीन्स क्या हो रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी हम इसके बीच में प्लस कर सकते हैं, क्योंकि बी सी जो कि है वो एक से मैच हो रहा है, यानी कि ये भी मीटर पर सेकंड और यह भी मीटर पर सेकंड ही है। जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है हम उसके बीच में क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। अगर यदि हम ऐसा कर दें कि यहाँ पर अगर यदि हम मान लेते हैं कि ए बी जो कि है यहाँ मतलब अगर हम इसमें कुछ अलग मान लेते हैं, यदि मान लिया कि ए जो कि हमारा मीटर है, यानी कि हम दूसरा मान लिया कि ए मीटर है, बी भी मीटर है, सी पर सेकंड है। तो यहाँ पे जब बी सी करेंगे तो बी सी हमारा मीटर पर सेकंड दे रहा है, मीन्स कि मीटर अपॉन में सेकंड। लेकिन ए हमारा क्या है, मीटर है, जो कि मतलब कि ए हमारे बी के बराबर नहीं है। तो यह क्या हो गया, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, यानी ए जो कि हमारा बी सी के बराबर नहीं है। तो वही बताया कि जब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी दिया हो मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम चेक करेंगे पहले कि वो अगर इक्वल होगा तब वह उसके फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो वह उस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर नहीं होगा। तो यह था यूनिट के बारे में। बस यूनिट्स में आपको इतना ही पढ़ना है, यानी कि कन्वर्जन देख लिया, फिर प्रीफिक्स सफिक्स देख लिया और ये देख लिया। अभी हम बात करते हैं कन्वर्जन के एक दो एग्जाम्पल की। कन्वर्जन के एग्जाम्पल भी आप पूछे जाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। देखिए कन्वर्जन में जो कि एक दो क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन हम फर्स्ट ले रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, इसको अच्छे से लिख देते हैं 1 न्यूटन, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स टू सीजीएस सिस्टम। क्या दिया क्वेश्चन कि कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को सीजीएस सिस्टम। और अभी हम जस्ट पढ़ते हैं कन्वर्जन में कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा जो कि हमारा n1 u1 है वो किसके बराबर होता है, हमारे n2 u2 के बराबर होता है। ये एक फार्मूला है, n1 u1 जो कि है वो हमें n2 u2 के बराबर होगा। तो जब भी कन्वर्जन की बात करें तो वह सबसे पहले जो कि वह फिजिकल क्वांटिटी को देखा जाता है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि कन्वर्ट करने के लिए 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को किस में, सीजीएस सिस्टम में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम इसमें फिजिकल क्वांटिटी को पहचानेंगे। तो हमें इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी मेरा गिवन है या इसमें फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है, वह है फोर्स। फर्स्ट स्टेप क्या, हम फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे। सेकंड स्टेप जो कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फिर थर्ड स्टेप जो फार्मूला है उसको हम असाई में कन्वर्ट करेंगे। असाई में मीटर को क्या बोलते हैं हम, मास को हम क्या बोलते हैं, केजी। फोर्स इक्वल होता है ना मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो ये मास है मतलब मास, तो मास को हम असाई में क्या बोलते हैं, केजी। फिर एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हम मास है लेकिन यहाँ पर हम जो कि वह मीटर है, यानी कि इसका वेलोसिटी डिस्टेंस
डिस्टेंस का क्या है, मीटर है, डिस्टेंस का ये यूनिट है मीटर, और यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड इंटू में सेकेंड, मीटर स्क्वायर वेलोसिटी बटे में सेकेंड होता है ना, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, फिर वेलोसिटी को हम कन्वर्ट कर लें किस में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो जाएगा, फिर टाइम इंटू में टाइम, टाइम स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम पहले फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे, सेकंड स्टेप हम उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर थर्ड स्टेप उस फिजिकल क्वांटिटी का किस में फॉर्मूला लिखेंगे, असाई में फॉर्मूला लिखेंगे, फिर जो कि हम उसको किसके बराबर कन्वर्ट करेंगे, वन जो कि हमारा दिया हुआ है न्यूटन, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि हमारा जो कि ये निकला वो किसके बराबर निकला, 1 न्यूटन के बराबर निकला, यानी कि 1 न्यूटन जो कि हमारा है वो किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, यानी कि न्यूटन को हम बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर जो कि हमारा स्टेप होगा हमें यहाँ पे कन्वर्ट करने का रहा किसमें, सीजीएस में। देखिए असाई में हम कन्वर्ट इसलिए करें क्योंकि असाई एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसी सिस्टम से हम अलग अलग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमको सीजीएस में कन्वर्ट करने का बोल रहा था, हम पहले सीजीएस का हम कुछ यूनिट्स लिख लेते हैं। इन सीजीएस में हम केजी को बोलते हैं, वो 1 केजी जो कि हमारा हो जाएगा, केजी को हम क्या बोलते हैं उसमें सीजीएस में, केजी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, मास का ग्राम ही होता है, और ग्राम जब बोलते हैं केजी को तो हमारा 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, और 1000 ग्राम मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। फिर मीटर को हम क्या बोलते हैं सीजीएस में असाई में जब लंबाई के लिए मीटर है तो सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर और कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। और सेकेंड जो कि है वो सेकेंड को सीजीएस में भी सेकेंड बोलते हैं और असाई में भी सेकेंड बोलते हैं। तो पहला क्या किया हम फिजिकल क्वांटिटी देखें, फिर सेकेंड क्या किया फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखे, फिर उस फॉर्मूले को असाई में कन्वर्ट किए, फिर असाई को जो कि हमारा जो कि गिवन है उसके बराबर किए, क्योंकि न्यूटन भी एक असाई सिस्टम ही है, न्यूटन को ही बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में न्यूटन का एक अलग नाम होता है, और असाई में जो कि है वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो हमारा 1 न्यूटन इक्वल टू जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम जो सिस्टम में कन्वर्ट करने बोल रहा है उस सिस्टम में हम उस यूनिट्स का वैल्यू लिख देंगे। तो हम इसमें देखें कि केजी जो कि हमारा है, केजी सीजीएस में इतना होता है, मीटर इतना होता है, और सेकेंड ही रहता है। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, कन्वर्जन रूल लगाएंगे। कन्वर्जन रूल मतलब कि N1 U1 जो कि है हमारा किसके बराबर होता है, N2 UT के बराबर होता है, किससे, बाय कन्वर्जन से हमारा क्या होता है, N1 U1 N2 U2 के बराबर होता है। हमें यहाँ पे क्या कहा गया, हमें यहाँ पे कहा गया कि 1 न्यूटन जो कि है वो किसके बराबर प्रूव करना है, सीजीएस सिस्टम के बराबर प्रूव करना है। यहाँ पर हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि न्यूटन, यहाँ पे जो कि हम सबसे पहले लिख देंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू लिख देंगे, यानी कि 1 न्यूटन जो कि वो किसके बराबर हो गया, केजी मीटर पर सेकंड के। फिर केजी जो कि है, केजी यहाँ पे देखिए, केजी जो कि हम सीजीएस में बोल रहे हैं, इधर असाई है इधर सीजीएस है, केजी जो कि हम सीजीएस में बोल रहे हैं वो कितना बोल रहे हैं, 10⁻³ ग्राम बोल रहे हैं। मीटर को हम क्या बोल रहे हैं, 10⁻² सेंटीमीटर। फिर सेकंड, तो सेकंड ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये मिल के क्या बन रहा है, 10⁻³ इंटू में 10⁻² ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा 1 न्यूटन जो कि हमारा निकल गया वो कितना निकल गया हमारा, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम बोल देते हैं सीजीएस में डाइन बोल देते हैं, यानी इसको जो कि हम बोल देते हैं सीजीएस में क्या, डाइन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन। तो यह था कन्वर्जन बहुत ही आसान है, सिंपल। पहले फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, फिर उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करके हम निकाल लेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया हमें क्या, कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क टू सीजीएस सिस्टम, यानी कि हमें कह रहा है कि 1 जूल का काम जो कि है उसको सीजीएस में कन्वर्ट करने बोल रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या बताएं कि इसमें सबसे पहले इसको सोल्यूशन जो करेंगे हम, यानी कि इसका जो सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वर्क है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वर्क है। फिर हम वर्क का क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फोर्स का क्या होता है, मास इंटू में एक्सप्रेशन, यानी कि एम में, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो अब इसका क्या लिखेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे। तो जब फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे किसमें, असाई में, तो मास को हम क्या बोल देते हैं, केजी बोल देते हैं, एक्सप्रेशन को मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर ही बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बोले या फिर डिस्टेंस बोले, है तो यह दूरी ही, तो दूरी को हम क्या बोलेंगे, मीटर बोल देंगे। तो हमारा जो कि यूनिट हो जाएगा, नहीं कि वन वर्क जो कि वर्क को क्या बोला गया यहाँ पर, जूल बोला गया। और जूल असाई में बोला जाता है, वर्क का असाई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। यह बात याद रखिएगा, वर्क का असाई यूनिट जूल होता है। और न्यूटन का असाई यूनिट, फोर्स का असाई यूनिट न्यूटन। और सीजीएस यूनिट उसका डाइन था, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ टन। और वर्क का जूल होता है, असाई यूनिट वर्क का क्या होता है, जूल होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जूल जो कि है वो किसके बराबर हो गया, केजी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि इस पर पावर 1 इस पर पावर 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा अपॉन में सेकंड स्क्वायर, यानी कि जूल जो कि हमारा निकल गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब किस में कन्वर्ट करने बोल रहा है, सीजीएस में। तो सबसे पहले हम सीजीएस में लिख देंगे इन सीजीएस। सीजीएस में देखिए 1 kg जो कि बोलेंगे सीजीएस में कितना के बराबर बोलेंगे, 1000 ग्राम के बराबर बोलेंगे, क्योंकि सीजीएस में जो कि नापते हैं मास को, किस में नापते हैं, ग्राम में। तो 1 kg किसके बराबर हो गया, 1000 ग्राम का। जब इसको अच्छा लगेंगे 10⁵ ग्राम। फिर 1 किलोमीटर जो कि हमारा यहाँ पे देखिए मीटर है ना, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस में हम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में। मीटर तो असाई में नापते हैं ना, सीजीएस में किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, इसको अच्छा देंगे तो 10⁵2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेकंड तो सेकंड ही होगा ना, यानी सेकंड को हम सेकंड ही बोल देंगे। असाई बोले या सीजीएस बोले अपीएस बोले, सब में सेकंड का टाइम यूनिट क्या होता है, सेकंड ही होता है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएं, कन्वर्जन रूल लगाएं, N1U बराबर N2U2। अब हम सिंपल ऐसे कर देते हैं। देखिए 1 जूल जो कि हमारा निकला, हम इधर लिख देते हैं कि हम किधर क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, सीजीएस में। तो जो कि 1 जूल है वो कितना होता है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। आगे में 1 लगाए या नहीं लगाए बात कोई नहीं पड़ता, 1 इंटू में समथिंग, तो 1 ही होगा ना, वैल्यू 1 ही है। तो देखिए 1 इंटू में केजी को किस में बदल देंगे, ग्राम। सीजीएस में, तो सीजीएस में केजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁵ ग्राम। और मीटर को सीजीएस में क्या बोल देंगे, 10⁵2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मीटर का वैल्यू 10⁵2 सेंटीमीटर है, ना कि मीटर स्क्वायर का। इसलिए जब मीटर का वैल्यू 10⁵2 सेंटीमीटर है, टोटल का स्क्वायर होगा, मीटर का स्क्वायर। तो मीटर का वैल्यू कितना था, 10⁵2, तो 10⁵2 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁵5 ग्राम, 1 इंटू में कुछ, तो वही हो जाएगा वैल्यू इंटू में। देखिए 10⁵2 इंटू में 2, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि अक्ष की पावर a इंटू में b, इसको हम लिख देते हैं क्या, अक्ष की पावर ab लिख देते हैं। तो अब ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा 10⁵5 इंटू में 10⁵4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁹9 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको जो कि हम बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको बोलते हैं सीजीएस में अर्ग बोलते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 जूल जो कि होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 10⁹9, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, 10⁴, यहाँ पर गलती है, 1000 ग्राम, तो यहाँ पर 10⁵3 हो जाएगा, 10⁵3, यहाँ पर 10⁵3 होगा, यहाँ पर भी 10⁵3 गलती हो गया था, वहाँ पे 10⁵3, यहाँ पर 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7। तो 1 जूल जो कि वो कितना के बराबर हो जाएगा, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, किसमें, सीजीएस में। तो इसलिए इसका जो कि यूनिट हो जाएगा कि 1 जूल बराबर जो कि हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 10⁻7 अर्ग। तो यह था हमारा कन्वर्जन, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स का कन्वर्जन, कि कैसे हम कन्वर्ज करते हैं। तो बस यूनिट्स यहीं तक था। अब आगे जो हम बात करेंगे वो डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं डायमेंशन के टॉपिक्स में।